मैं आर्किटेक्ट देवेंद्र सिंह चैनल सिंप्लीकैड में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे व्यूज़ को इस्तेमाल करने के बारे में। व्यूज़ को सेव करना, व्यूज़ को रिट्रीव करना, डिलीट करना और व्यूज़ को ही इस्तेमाल करना व्यू पोर्ट्स बनाने के लिए। ड्राइंग में जब भी हम काम करते हैं, क्या होता है कि एक तो हम पूरे ड्राइंग के व्यू को देखते हैं, उसके अलावा जिस पार्ट में हमको काम करना होता है हम उसको जूम करते जाते हैं। जैसे मुझे इस पार्ट में काम करना है तो मैं इस पार्ट को जूम करूँगा। मुझको इस टॉयलेट को बनाना है तो मैं इस पार्ट को जूम करूंगा। इसके अंदर फिक्सचर्स वगैरह लगाना, डायमेंशन करना, डोर लगाना। कोर में मुझे काम करना है तो मैं इसको इस तरह से जूम करके काम करूंगा। डायमेंशनिंग करना है, इसमें जो भी लिखना है वो सारे काम हम इसी तरह से करते हैं। बिल्डिंग एक्चुअल में हम पार्ट्स के अंदर ही बनाते हैं। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जब हम काम करते हैं इस तरह से, तो देखा जाए तो ये एक व्यू है। हम इस व्यू के अंदर काम कर रहे हैं जिसके अंदर ये कोर है। हम इस व्यू में काम कर रहे हैं जिसके अंदर ये एक टॉयलेट जूम किया हुआ है। या हम इस तरह से ये एक रूम के अंदर काम कर रहे हैं, ये एक व्यू है। तो बजाय इसके कि हम इसको जूम करें, पैन करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सीधा इसी व्यू पर हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसी व्यू पे हम जंप करके हम उन व्यूज़ पर पहुंच जाएं। इनको हम सेव कर लें, इन व्यूज़ को। जैसे मैंने इस व्यू को सेव कर लिया, टॉयलेट का व्यू सेव कर लिया, कोर का व्यू सेव कर लिया और इस व्यू पर हम डायरेक्ट पहुंच जाएं। उससे काफ़ी टाइम हमारा सेव होता है। इसके लिए व्यू रिबन में हम जाते हैं। इसमें आप देखिए नेम्ड व्यूज, ये एक पैनल है जिसमें सबसे ऊपर आप देखेंगे अनसेव्ड व्यू। मतलब जो अभी ये हमने जूम किया हुआ है ये अनसेव्ड व्यू है, इसका कोई नाम नहीं है, इसको हमने सेव नहीं किया हुआ है, ये अब रिट्रीव भी नहीं हो पाएगा। इसके नीचे है न्यू व्यू, जो अभी डिस्प्ले के अंदर आ रहा है इसको हम सेव कर सकते हैं। न्यू व्यू। तो न्यू व्यू को जैसे ही हम करते हैं तो एक विंडो खुलती है जिसमें कि हमें ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। इसका नाम देना, उसको सिलेक्ट करना, तो वो सब के हिसाब से हम इसको सेव कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू मैनेजर में और थोड़ा डिटेल्ड ऑप्शंस होते हैं इसके। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनसेव्ड व्यूज। इसमें देखिए ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन में जैसे हम जाते हैं तो इसमें टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये कुछ व्यूज हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई एडिशनल व्यू नहीं है। जैसे हम इन व्यूज को सेव करेंगे एडिशनल, वो इसके अंदर नाम आ जाएंगे। तो ये 3D के व्यूज हैं इसके अंदर, पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक के। तो इन व्यूज को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आइसोमेट्रिक में काम करते हैं या 3D में काम करते हैं तो उसके लिए हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड व्यूज हैं। अब सबसे पहले तो हम इन्हीं को देखते हैं। देखिए ये इसमें जैसे अभी मैं इसको करता हूँ फ्रंट व्यू। ये देखिए ये बैल्कनी रेड कलर में मैंने इसको हैच किया हुआ है। ये इस बैल्कनी को ग्रीन कलर में हैच किया है। तो प्री डिफाइंड व्यू में हम फ्रंट में आ जाते हैं। फ्रंट में देखिए ये लेफ्ट में ये बैल्कनी, राइट में ग्रीन बैल्कनी, सेंटर में ये प्लान। मेरा पूरा ये 2D में है इसलिए ये पूरा इसको एक लाइन में दिखा रहा है। देखिए जूम करने पे दिखाते हैं, इसमें ये अलग अलग कलर की लाइंस इसके अंदर ये दिखा रहा है क्योंकि सारा एक तरह से ये फ्लैटन हो गया है। इसके अलावा हम इसमें लेफ्ट व्यू में जाते हैं और इसी तरह से देखिए हम इसमें राइट में जाते हैं। राइट में जाने पर ये इस तरह से दिखाई देगा हमें और लेफ्ट में जाने पर ये ऐसे दिखाई देता है। तो ये प्री डिफाइंड व्यूज़ हैं जिनको कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आइसोमेट्रिक के अंदर दिखाई देता है। ये व्यू जो भी है इसको हम सेव कर लेते हैं। मैं इसको करता हूँ न्यू व्यू मैंने इसको किया। इसका मैंने नाम दे दिया ZE, जूम एक्सटेंड्स। इसको मैंने व्यू की कैटेगरी, ये हमने व्यू का नाम दे दिया। इसके नीचे है व्यू कैटेगरी। व्यू कैटेगरी में हम इसको मॉडल स्पेस में ले सकते हैं। मॉडल व्यू 1 MV1 और मॉडल व्यू हम ले सकते हैं केवल। इसमें करंट डिस्प्ले, अभी जो डिस्प्ले आ रहा है उसके हिसाब से इसको रखेगा। या हम डिफाइन विंडो, हम विंडो भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए ये एक सिलेक्शन टूल है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखिए सेटिंग्स के अंदर सेव लेयर स्नैपशॉट विद व्यू, इसको भी हम सेव कर सकते हैं। UCS वर्ल्ड रखना चाहते हैं, वर्ल्ड रहेगा उसमें। कोई हमें UCS सेव नहीं करना है तो इसको हम नन भी कर सकते हैं। देखिए इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। ये अब देखिए इसमें ये ZE करके ये व्यू आ गया है। अब मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद में मैं इस व्यू को फिर से यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये उसी लोकेशन में उतना ही जूम किया हुआ ये व्यू आ गया है। अब देखिए न्यू व्यू मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ। इसके अंदर मैं इसको करता हूँ लेफ्ट विंग L
W। अब हम ले लेते हैं डिफाइन विंडो। डिफाइन विंडो जैसे ही मैं लेता हूँ तो देखिए ये मैंने यहाँ से इसको इतना सेलेक्ट किया, नीचे अब कमांड विंडो में देखिए स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर और प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट, मतलब मैं दोबारा से इसको सेट करना चाहता हूँ तो दोबारा सेट करके हम बता सकते हैं, या मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने पे ये सिलेक्ट हो गया है और इसको मैं ओके कर देता हूँ। सेव लेयर स्नैपशॉट विद व्यू। अभी जो लेयर्स की सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के अंदर, इसी कंडीशन के अंदर जो लेयर की स्टेट है, इस लेयर स्टेट के अंदर ये इसको सेव करेगा, को हम सेव कर देते हैं। ओके, अब देखिए अब मैं इसके अंदर जाकर मैं इसको करता हूँ LW करने से इसने इसको इतना जूम कर दिया है, इतना जूम किया है इसने इस ऊपर और नीचे की लिमिट के हिसाब से, और इस पूरी विंडो के सेंटर में उस व्यू को इसने रख दिया है। ये एडिशनल उसके साथ में जितना भी आएगा, लेकिन ये इसने इसके हिसाब से इसको सेट कर दिया है। अब देखिए अब इसको दोबारा से करते हैं हम। अब मैं इसको इस बटन से सेलेक्ट करता हूँ। इससे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको अब ऐसे देखिए अब ये जो डार्क एरिया आ रहा है ग्रे, ये व्यू सिलेक्ट हुआ है। इसको मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं वही LW और इसको मैं ओके कर देता हूँ। रिप्लेस करने का मेरे पास ये वार्निंग आई, मैंने इसको रिप्लेस कर दी। रिप्लेस करने के बाद अब हम इसमें फिर से जाते हैं, लेफ्ट व्यू में इसको करता हूँ। देखिए इसने उसी हिसाब से इसको पूरी स्क्रीन के हिसाब से इसको सेट कर दिया है। तो इस तरह से हम अलग अलग बिल्डिंग के पार्ट्स के अलग अलग व्यू हम बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे अब न्यू व्यू में फिर से सिलेक्ट करता हूँ, इसमें मैंने इसको कर दिया RM रूम और कैटेगरी मैंने रखी MB, और डिफाइन विंडो में हम चले जाते हैं। टूल को भी सिलेक्ट कर सकते थे हम, F3 कर देता हूँ मैं इसको, एंटर। अब ये एक व्यू सेव हो गया है। नेक्स्ट व्यू जो हमें सेव करना है, फिर हम इसमें जाते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ T टॉयलेट और इसको कर देता हूँ MB, और जूम करके अब मैं इसको जूम करके ले लेता हूँ। जूम करके मैंने इसको टॉयलेट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर किया, ओके कर दिया। इसी तरह से हम इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसमें मैं कुछ लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, जैसे ये ग्रिड को मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके अलावा ये एलिवेशन लेयर है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद हम इसको व्यू को सेव कर लेते हैं, न्यू व्यू, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर, रिसेप्शन REC मॉडल व्यू, ओके। अब देखिए फिर से मैं व्यू को चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ ZE। देखिए लेयर्स अभी ऑन हो गई हैं, सेंटर लाइन लेयर और एलिवेशन लेयर ऑन हो गई हैं इसके अंदर। फिर से मैं इसको करता हूँ रिसेप्शन। देखिए रिसेप्शन किया मैंने, लेयर्स इसके अंदर ऑफ हो गई हैं। इसको मैं छोटा भी करता हूँ, देखिए सारी लेयर्स इसके अंदर ऑफ दिखा रहा है अभी ये। तो लेयर स्टेट उसके साथ में इसने सेव कर दी है। अब मैं RM करता हूँ तो ये रूम पर जूम हो गया है। T करते हैं हम, ये टॉयलेट पर जूम हो गया है। और इसी तरह से LW करता हूँ मैं, इसको लेफ्ट विंग आ गया है ये। इसको हम दोबारा से सेव कर सकते हैं। अब मैं कमांड लेता हूँ -B। ये कीबोर्ड से हमारे पास ये ऑप्शंस आते हैं, डिलीट करना, ऑर्थोग्राफिक जो फ्रंट लेफ्ट राइट वो जो व्यूज हैं वो ऑर्थोग्राफिक हैं। रिस्टोर, उसको हमें रिस्टोर करना है जिस व्यू को, वो हम यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। ऐसे डिलीट कर हम करते हैं तो ये व्यू का हमसे नाम मांगता है। मैं इसको फिर एंटर कर देता हूँ। ऑर्थोग्राफिक के अंदर देखिए ये टॉप बॉटम फ्रंट बैक ये ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद फिर रिस्टोर में देखिए इसके अंदर ये एंटर व्यू नेम टू रिस्टोर, इसके अंदर मैं इसको T कर देता हूँ। इसके अलावा सेव करना है हमें कोई व्यू, जैसे इस व्यू को सेव करना है हमें, या मैंने सेव कमांड ली और इसको मैंने एंटर व्यू नेम टू सेव, मैंने इसको कर दिया कोर, एंटर। अब ये इस तरह से ये सेव हो गया है। केवल जो व्यू अभी डिस्प्ले में है उसको ये सेव कर देगा। फिर से इस कमांड को लेता हूँ मैं, देखिए सेटिंग्स में जैसे ही हम जाते हैं तो कैटेगराइज लेयर स्नैपशॉट UCS, लेयर स्नैपशॉट UCS और कैटेगराइज, ये चीज़ें ये इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद विंडो हम सेलेक्ट करके व्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंटर व्यू नेम टू सेव, इसमें देखिए विंडोज को जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ में ये ऑप्शन आता है एंटर व्यू नेम टू सेव। अब मैं इसके अंदर इसको कर देता हूँ कोर्स आ गया इसके अंदर, कोर 1, एंटर, फर्स्ट कॉर्नर। अब ये इसके अंदर
व्यू सेव हो गए हैं। कोर 1 कोर को करते हैं हम, ये है कोर 1 जूम हो गया थोड़ा ये, क्योंकि उसमें उसने डिस्प्ले को सेव किया था, इसमें हमने विंडो से सिलेक्ट किया था इसको, तो उसने मैक्सिमम जूम कर दिया उसको, जो हमारी सिलेक्शन विंडो थी। तो इसमें बहुत ईजी हो जाता है हमें एक व्यू से दूसरे व्यू पे शिफ्ट करना। केवल हमें यहाँ से व्यू का नाम सेलेक्ट करना है और उस व्यू में हम पहुँच जाते हैं सीधा। लेयर स्टेट भी वही आ जाती है जो कि हमने सेव की है। इसके अलावा देखिए अब इसमें व्यू मैनेजर में हमारे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस ये आते हैं इसमें कि जैसे ये कोर वाला व्यू है, इसकी लेयर्स की कंडीशन को अगर मैं अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर लेयर्स को ऑन कर दूंगा। जैसे मैंने ग्रिड की लेयर ऑन कर दी और ग्रिड्स की लेयर को ऑन करके फिर हम व्यू मैनेजर में जाते हैं। इसमें जाकर के मैं इसको रिसेप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसमें कर देता हूँ अपडेट लेयर्स, अप्लाई, ओके। अब देखिए अब मैं इसके अंदर व्यू को चेंज करता हूँ। मैं कोर में जाता हूँ, पहले कोर में जाने के बाद फिर से हम रिसेप्शन वाले व्यू में आ जाते हैं। देखिए अब रिसेप्शन के व्यू के अंदर ग्रिड की लेयर ऑन आ गई है इसके अंदर। फिर से हम व्यू मैनेजर में जाते हैं। व्यू मैनेजर में जाके हम कुछ व्यूज को डिलीट करना चाहते हैं, अगर जैसे ये कोर व्यू है इसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको हम डिलीट कर सकते हैं सीधा। ये जो प्रीसेट व्यूज हैं ये इसके अंदर से डिलीट नहीं होंगे। देखिए इसके अंदर मॉडल व्यू और उसके अंदर ये कैटेगरीज हैं सारी। सेट करंट, जिसको भी हम करंट सेट करना चाहते हैं, जैसे अब जूम एक्सटेंड, सेट करंट, अप्लाई, ये व्यू देखिए ये से करंट सेट हो गया है व्यू। न्यू व्यू हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। एडिट बाउंड्रीज को अगर हम एडिट करना चाहते हैं व्यू की, जैसे ये रूम को मैं ले लेता हूँ, इसकी एडिट बाउंड्री को मैं सेट करता हूँ। तो इसमें देखिए ये अभी ये बाउंड्री है जो इसके अंदर ये डार्क कलर में दिखा रहा है। तो इसकी बाउंड्री को हम दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं केवल इतने पोर्शन को सेट कर लेता हूँ इसमें, फिर एंटर और अप्लाई, ओके। अब देखिए मैं इसमें रूम के अंदर जाता हूँ तो ये इसी हिसाब से जूम हो गया है। ये जूम एक्सटेंट यहाँ तक ही दिखा रहा है इंक्लूडिंग कमांड विंडो। ये तो हमने देखा मॉडल व्यू के अंदर व्यूज का इस्तेमाल। अब हम आ जाते हैं लेआउट के अंदर। लेआउट में आप देखिए जैसे ये अभी व्यूज हमने सेट किए हुए हैं, अब मैं इस व्यू को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए हम इसमें लेआउट वाले रिबन में आ जाते हैं। इस रिबन में आने के बाद इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है लेआउट व्यू पोर्ट्स के अंदर, इंसर्ट व्यू में हम जाते हैं। इसके अंदर इन सभी व्यूज को ये दिखाता है। हम न्यू व्यूज भी यहाँ से बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी हमारे पास इसमें इंसर्ट करने का एक ऑप्शन है। तो इसमें लेफ्ट विंग, इसको हम इंसर्ट करते हैं। देखिए ये लेफ्ट विंग आ गया। लेफ्ट विंग को मैंने यहाँ इंसर्ट किया, लेकिन इंसर्ट करने से पहले उसकी स्केल सेट करने के लिए राइट क्लिक करना है मुझे। राइट क्लिक करने के बाद ये स्केल्स का ऑप्शन इसमें खुल जाता है। इसको मैंने किया 100। देखिए इसका साइज एकदम से बढ़ गया है। 100 मैंने इसको लिया, उसके बाद मैंने इसको इस लोकेशन पे सेट कर दिया। इसको मैं यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ। ऐसे ही ये 140 की स्केल है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब फिर से इंसर्ट व्यू में जाते हैं हम और इसके अंदर कोर को हम ले लेते हैं। कोर को हमने यहाँ रखना है। तो देखिए ये भी 40 के स्केल में ये दिखा रहा है। 40 का स्केल हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से हम प्लान के अंदर इन व्यूज को सेव कर सकते हैं और इन व्यूज को हम व्यू पोर्ट्स की तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने लेआउट के अंदर। तो लेआउट में कंपोज करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। हमें व्यू पोर्ट्स के अंदर जाके उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम मॉडल स्पेस के अंदर अपने हिसाब से विंडो सेलेक्ट करके व्यूज़ को सेव करके व्यू पोर्ट्स के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात इसके अंदर ये है कि इस तरह से सेव्ड व्यूज़ के अगर आप व्यू पोर्ट बनाते हैं तो उसके साथ में लेयर स्टेट भी वही इसके अंदर कॉपी हो जाती हैं, वही इंसर्ट हो जाती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।